हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट सीख रहे थे, उसमें मैंने जब पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग्स करता है, कभी कभी किसी किसी डेट पे पैसा निकाल लेता है, तो उसको कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है उसका वो सिखाया था। आपको दो मेथड बताए गए थे, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स करता है, यानी वो मंथली पैसा विड्रॉ करता है या क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाला जाए। तो इसमें सबसे पहले हम मंथली ड्राइंग देख सकते हैं। अगर पार्टनर हर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसमें भी तीन सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन कि वो हर महीने की 1 तारीख को, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करे। दूसरा केस हो सकता है जब पार्टनर हर महीने की मिडिल में, यानी 15 तारीख को पैसा विड्रॉ करे। और तीसरा केस हो सकता है पार्टनर हर महीने के एंड में, यानी 30 या 31 तारीख को पैसा विड्रॉ करे, 30 या 31 को। तो ये तीन केस हो सकते हैं। तीनों ही केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। ये 6.5 एवरेज पीरियड होता है, इसको हम एवरेज पीरियड कहते हैं। ऐसी मिडिल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्वेश्चन में दिया होगा ये आपको, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12, ये भी एवरेज पीरियड है। और एंड में यहाँ पर 5.5 अपॉन 12 हो जाता है, ये भी एवरेज पीरियड है। ये 6.5, 6 या 5.5 निकला कैसे, ये भी हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, अगर पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है और बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो उसने पहली ड्राइंग, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की होगी। ऐसी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त करते 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 लास्ट उसने जो ड्राइंग्स की होगी वो 1 मार्च को की होगी। तो लास्ट उसकी ड्राइंग्स होगी 1 मार्च को। हमें सिर्फ पहली ड्राइंग देखनी होती है और आखिरी ड्राइंग देखनी होती है, उससे एवरेज पीरियड निकल आता है। बीच की ड्राइंग्स जितनी भी उसने करी है उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी होगी, 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग करी होगी। अगर वो बिगिनिंग में चल रहा है तो, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो हर महीने की बिगिनिंग पे। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ होते हैं, और 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है। इन दोनों का एवरेज लेना होता है। तो 12 + 1 अपॉन 2 यानी 6.5, 12 महीने फर्स्ट ड्राइंग से और 1 महीना लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक देखना होता है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है। बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यू में ये एवरेज पीरियड ही पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप लोगों को एवरेज पीरियड रटने की जरूरत नहीं है कि ये तो कितने भी महीने का कह सकता है, अभी आगे जाके 6 महीने की ड्राइंग खोल देगा, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स, एंड ऑफ 6 मंथ्स, ये तो अलग अलग केसेस बनाता रहेगा। हमें हमेशा एवरेज पीरियड निकलता कैसे ये पता होना चाहिए। ऐसी जैसे ये बिगिनिंग का मैंने निकाला, ऐसी मिडिल का भी निकाला जा सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूं मिडिल की, मिडिल ऑफ एवरी मंथ की बात करूं, तो पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल को, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 मार्च को। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। अगर मैं यहां से 31 मार्च तक देखता हूं तो ये 11.5 मंथ्स होते हैं, और 15 मार्च से 31 मार्च तक देखता हूं तो ये 0.5 मंथ्स होते हैं। अगर मैं 11.5 और 0.5 मंथ्स को डिवाइड बाय 2 करके एवरेज करूं तो ये 6 आता है।
तो इसलिए मिडिल का मंथ्स जो आ रहे हैं एवरेज पीरियड वो 6 मंथ्स आ रहे हैं। सेम चीज हम एंड में भी कर सकते हैं। एंड पे कैसे? अगर पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी होगी तो वो 30th ऑफ अप्रैल को करी होगी। ये एंड का सिखा रहे हैं। पार्टनर ने जो ड्राइंग करी होगी पहली वो 30 अप्रैल को करी होगी और लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 मार्च को, महीने के आखिरी में, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग से जितना टाइम बचा वो हुआ 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च से 31 मार्च तो कोई महीना ही नहीं होता, तो 11 महीने और 0 महीने को प्लस करके एवरेज करूंगा तो ये 5.5 मंथ्स आ जाते हैं। देखिए ये 5.5 मंथ्स आ रहे हैं। समझ गए? अगर मैं वही क्वार्टरली पे आता हूं, देखिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होता है, यहां लिख देते हैं। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीसरा क्वार्टर होता है, और जनवरी इधर लिख देते हैं, जनवरी फेब और मार्च ये चौथा क्वार्टर होता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इसमें भी 3 केस बनते हैं कि पार्टनर हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे, मिडिल पे या एंड पे कब पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर पार्टनर हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे विड्रॉ कर रहा है अगर पैसा, तो पहली ड्राइंग उसने करी होगी पहले क्वार्टर की पहली तारीख पे, यानी 1 अप्रैल पे पहली ड्राइंग। ये बिगिनिंग का केस बता रहे हैं कि पहली ड्राइंग उसने करी होगी पहले क्वार्टर की पहली तारीख पे, यानी 1 अप्रैल। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून का होता है, 1 अप्रैल को करी होगी। और लास्ट जो ड्राइंग करी होगी वो 1 जनवरी को करी होगी, आखिरी क्वार्टर की पहली तारीख पे। समझ गए? और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। यहां से महीने गिन लेंगे हम, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना, और 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने, तो 12 और 3 का एवरेज कर दूंगा जो कि आएगा 7.5। इसलिए यहां पे एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स आ रहा है। सेम चीज हम मिडिल में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वार्टर के मिडिल में, देखो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई और जून, तो इसका मिडिल होगा 15 मई। अप्रैल मई और जून बीच के महीने की बीच की तारीख, यानी मई की 15 तारीख। तो पहली जो इसने मिडिल में ड्राइंग करी होगी वो 15 मई को करी होगी, और लास्ट जो ड्राइंग करी होगी जनवरी फरवरी मार्च 15 फरवरी को, क्वार्टर के मिडिल में। और ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को। तो 15 मई से 31 मार्च अगर देखता हूं तो ये आते हैं 10.5 मंथ्स, 10.5 महीने। और 15 फरवरी से 31 मार्च देखता हूं तो ये 1.5 मंथ्स आते हैं। तो इनका एवरेज कर दूंगा 10.5 प्लस 1.5 का एवरेज, ये आएगा 6 मंथ्स। तो इसलिए मिडिल में एवरेज पीरियड 6 महीने का आ रहा है। अब बात करते हैं एंड की। अगर एंड पे अगर चेक करें, एंड पे हर महीने की, हर क्वार्टर की एंड पे अगर विड्रॉ करा पैसा, तो पहले क्वार्टर का एंड होता है जून में, अप्रैल मई जून, यानी 30 जून को पहला पैसा निकाला होगा। और लास्ट क्वार्टर का एंड होता है मार्च में, यानी 31 मार्च। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 30 जून से 31 मार्च हो जाते हैं 9 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च होते हैं 0 महीना। तो 9 महीने और 0 महीने का एवरेज करेंगे तो ये 4.5 मंथ्स आ जाता है। तो इसलिए इसका एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स आ रहा है।
ये जो तरीका है ये आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज करना होता है, यानी दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो हमारा एवरेज पीरियड निकल आता है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये हर साल आता है, इस साल फिर आएगा। अब इसके क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। X, Y and Z are partners sharing छोड़ो, डायरेक्ट बनाते। आर पार्टनर्स withdrew following amounts during the year. Ended 31st March 2026. X withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of every month. Y withdrew rupees 5,000 per month in the middle of every month, and Z withdrew rupees 5,000 per month at the end of every month. Interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawings. ये क्वेश्चन हमने बना लिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबकी ड्राइंग्स पर मंथ सेम है, तो अगर मैं टोटल ड्राइंग्स निकालूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, तो टोटल ड्राइंग्स 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ये मंथली है, हम कैलकुलेशन करते हैं पूरे साल की, तो 12 5 था 60,000 हो जाएगा। पहला x की निकालूंगा, x इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और x ने बिगिनिंग में विड्रॉ करा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जो कि लगता है 6.5 अपॉन 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6000 मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12 रुपीज 3,250। सेकेंड अगर निकालेंगे वाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इज 60,000, रेट 10% इंटू वाई ने विड्रॉ करा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी 6/12, यानी ये आ गया 3,000। और जेड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12, तो 6000 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12 2,750। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसने एंड में विड्रॉ करा था, मैंने एंड वाला एवरेज पीरियड लगाया 5.5 मंथ्स।
एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन को क्वार्टरली में भी किया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और बना लेता हूं। A, B and C are partners. Withdraw following amounts during the year ended 31st March 2026. A withdrew rupees 10,000 in the beginning of each quarter. B withdrew rupees 10,000 in the middle of each quarter, and C withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter. ये मैंने क्वेश्चन क्वार्टर का बना दिया, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसमें बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। शुरू करते हैं। इसमें भी सबकी ड्राइंग सेम है, 10,000 10,000 10,000। तो पहले मैं सॉल्यूशन में टोटल ड्राइंग्स निकाल लूंगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मैंने इसलिए करा क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने ईच क्वार्टर 10,000 पे ईच क्वार्टर निकाला है पैसा। एक क्वार्टर में 10,000, तो 4 क्वार्टर में 40,000, तो इसलिए ये हो जाएगा 40,000। पहले मैं लिखा दूंगा एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट 8% दिया, इंटू ए ने जो विड्रॉ करा है बिगिनिंग में करा है, तो बिगिनिंग में होता है इसका 7.5 बाई 12। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ₹2,000। सेकंड है बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू बी ने करा मिडिल में, तो मिडिल में फॉर्मूला रहता है 6/12, ये आ गया 1,600 रुपए। ठीक है, 3200 का आता 1,600। ठीक है, और सीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू यह एंड का एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी 4.5/12, 1,200 रुपए। समझ में आ रही है? देखिए अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पर एनम। ये जो रेट के आगे पर एनम लगा होता है ना, ये छोटा मोटा शब्द नहीं है पर एनम।
ये पर एनम छोटा मोटा शब्द नहीं है, इससे पूरी कहानी बदल जाती है। देखो कैसे बदलती है कहानी। जैसे एक क्वेश्चन बना रहे, ए विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 during the year, and rate of interest on drawing is 10% per annum। और दूसरा क्वेश्चन बना रहे, बी विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, and the rate of interest on drawing is 10%। देखिए मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 10% पर एनम लिखा है, इसमें 10% लिखा है। दोनों में कैसे सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा वो समझा देते हैं। जैसे मैं सॉल्यूशन नंबर 1 करूं, ए वाला, पहली बात तो हमें यह समझनी है कि 10,000 जो ड्राइंग्स दी गई है ये मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअल है। इधर वर्ड लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी ये पूरे साल की है, ना ये मंथली है ना क्वार्टरली, पूरे साल की है। तो टोटल ड्राइंग हो गई इसकी 10,000, रेट 10%। अब समझिए, इस क्वेश्चन में हमें ना ये बताया बिगिनिंग ऑफ मंथ है, मिडिल ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, क्वार्टर का भी कुछ नहीं बता रखा है। इसमें ये डेट भी नहीं दे रखी कि 10,000 रुपए कहीं विड्रॉ करें तो कोई डेट दे दे, मैं उस डेट से लेके 31 मार्च तक महीने गिन लूं, मुझे कुछ नहीं बता रखा। तो मैं इसको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स मान के चलूंगा, मिडिल में मान के चलते हैं, मिडिल ऑफ मंथ में, तो इसलिए इसमें 6/12 कर दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 500 रुपए, 500 रुपए आंसर आ जाएगा। भाई अगर मैं सॉल्यूशन 2 करता हूं, 20 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग हो गई 10,000, रेट 10%। इसमें मंथ होगा क्या, इसमें मंथ किया जाएगा क्या? जब भी पर एनम मिसिंग होता है तो मंथ नहीं लगते, एवरेज पीरियड नहीं लगता, समझिए। इसे फ्लैट इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, इसमें पूरे साल की इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 1,000। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस चीज में हमेशा ध्यान रखें कि पर एनम लिखा है या पर एनम नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा है तो आप उस हिसाब से डेट देंगे, क्वेश्चन में डेट दी हो तो मंथ गिन लें उस डेट के हिसाब से। अगर पर एनम नहीं लिखा तो पर एनम लिखा है लेकिन कोई डेट नहीं दी हुई तो आप 6 महीना लगा दीजिए, और पर एनम ही नहीं लिखा तो डेट दी भी हो तो किसी काम की नहीं है। अगर रेट के आगे पर एनम लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन में डेट भी दी हो किस दिन पे विड्रॉ करा पैसा, वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इंटरेस्ट में मंथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। लास्ट हम आज सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है। जनरल एंट्री सीख लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पर्सपेक्टिव से एक इनकम है, लेकिन पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को बियर करनी होती है, फर्म की इनकम होती है। तो इसमें 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को चार्ज की जाती है। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को चार्ज करी गई। और दूसरी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री, दूसरी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री, जिसमें इंटरेस्ट फर्म की इनकम बन जाती है। तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being interest credited to profit and loss appropriation account। तो ये जनरल एंट्रीज हमारी करनी रहती है। इसी के साथ ये क्लास कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अपलोड होगी, आप लोग बने रहें। थैंक यू।